ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ 10वां अध्याय। उत्तम को मारा जाना, ध्रुव को यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय वाच प्रजापते दुर्हतिरंग शिशु मारस्य वै ध्रुव उपेमे भ्रमि नाम तत्सुत कल्पवत्सरो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। उसमें उसमें कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हैं। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री पुत्री इला थी। उसके उस उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसी समय उसके माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचा। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेक भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचुर रहते हैं। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया और संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उसकी आंखें भय से कातर हो गई। वीरवर विदुर जी, महाबली यक्षवीर को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वो तरह तरह के शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल गए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बार मारे। उन सभी ने अपने अपने मस्तकों में 3-3 बार लगे देखे। तब उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वह ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम का प्रशंसा करते रहे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उसके बाणों के जवाब में एक साथ उन्होंने दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी को बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उसके परि, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, दृष्टि, भिषुंडी और विचित्र पंखदार बाणों के वर्षा की। इस भीष्म सहस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। उन लोगों को उनका दिखना वैसा ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उसी समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वह सब हा है करके ये कहने लगे, आज यह यक्ष सेना समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपने विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरज रहे थे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में सूर्य भगवान निकल जाते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष का टंकार करके शत्रुओं को धीर दहला दिया और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों के इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों से तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों को कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए ब्रज पर्वतों में प्रवेश कर गए। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों का सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष से समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से हार, भुजबंड मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वीरों को मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रहे थे। जो किसी प्रकार जीवित बचे थे वह क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र लिए उनके सामने नहीं खड़ा। तब उसकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, किंतु पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी ने इस प्रकार कहकर उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीष्म शब्द सुनाई दिया और दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में यह सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून का पीप, बिष्टा, मूत्र और चर्बी आदि के वर्षा होने लगे। ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सब दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परीत, तलवार और मुसल गिरने लगे। उन्होंने देखा बहुत से सर्प ब्रज की तरफ फुफकार मारते रोषमुख नेत्रों से आगों की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय का काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब डुबाता हुआ इतनी बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा। कुरु सभा असुरों ने
अपनी असुरी माया से बहुत से कौतक दिखाए, जिससे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी ने असुरों पर इतनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तापपात नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन शंख प्रणि भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा, जिसका सुनने और कीर्तन करने से मनुष्य दुर्जन मृत्यु के मुख संन्यास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे 10वां अध्याय।